हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज ना सुबह सुबह मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली ढीली सी मुझे फ़ील हो रही थी, क्योंकि एक्चुअली मैंने ना कल रील्स बनाई थी और वो मैंने गर्मी में खड़े होके बना दी। दोपहर को 2-2:30 बजे की अच्छी तेज़ गर्मी थी और मैं उस टाइम रील बनाने लग गई। मुझे या तो सुबह बनाती थी पहले मैं या शाम को, बट वो जो गर्मी थी ना इतनी तेज़ थी ना, उसकी वजह से ना मुझे अंदर से ना घबराहट घबराहट सी नहीं होती, जी ख़राब हो जाए, वो फील हो रहा था। करीबन आधा घंटा धूप में खड़ी रही थी मैं, तो इसीलिए आज थोड़ा सा ढीला ढीला सा फील कर रही थी। तो यहाँ मैं हमारी लोकेलिटी की दुकान तक जा रही थी। विहान को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी, बट ये रोने लग गया। बट इतनी भीड़ नहीं होती हमारी ये दुकान ना, ज़्यादा इस टाइम तो बिल्कुल भीड़ नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैं जा रही हूँ आई थिंक, हाँ, 10:30-11 बजे के टाइम में। और इस टाइम जो हमारी लोकेलिटी में ऑफिस गोइंग लोग होते हैं वो तो अपना काम पे चले जाते हैं, तो ज़्यादा भीड़ तो शाम के टाइम ही होती है। तो अभी देख लीजिए दुकान कितनी वेल मेंटेन्ड है, आप भी कहते हो कमेंट करके, मतलब अच्छे से सजा रखी है, पूरी साफ़ सुथरी बढ़िया। तो यहाँ से ना बल्कि शॉपिंग करने का भी फिर मन करता है, इतने अच्छे से रख रखाव किया हुआ है। यहाँ से मैं ख़रीदने वाली हूँ 2 पैकेट कुरकुरे, इसके अलावा 2 पैकेट ये पॉपकॉर्न्स होते हैं चीज़ वाले, 2 पैकेट ये लिए हैं, 4 ये लिए हैं। कोई नहीं है दुकान पे। 2 पैकेट में यहाँ पे हल्दीराम के स्नैक लाइट भी ले रही हूँ। इसको दुकान में मत आने देना पापा जी, वरना ये चॉकलेट मांगता है। 2 पैकेट मैं यहाँ पर ले रही हूँ टकाटक टोमेटो फ्लेवर। 2 पैकेट मैंने यहाँ लिए हैं अंकल चिप्स के, ये हैं 10-10 रुपये वाले पैकेट हैं। स्नैक लाइट हो गया, अंकल चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, टकाटक हो गया, और ये पॉपकॉर्न्स हो गया है। ये मैं और ले रही हूँ 2 पैकेट 10-10 रुपये वाले, पहले भी लिए थे, ये मैंने 20 में लिया था ना 2 पैकेट, तो ये 10-10 वाले में भी 2 ले लिए मैंने, क्योंकि ये विहान पसंद करके खाता है, तो घर पे एक बार के लिए ले लेते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ, अच्छा ये बड़े वाले हैं, है ना, बिस्किट। क्या ये 25 का हो गया? ये अच्छा ये छोटे वाले में है। 2 पैकेट हम ये ले लेते हैं, 2 पैकेट ये लेते हैं बिस्किट के। मुझे टाइगर वाले बिस्किट लेने थे, ये मैं ले लूँगी अच्छे खासे। विहान बहुत पसंद करता है ये टाइगर वाले बिस्किट ना, बाबू को बहुत पसंद है। एक ही बारी में ले चलते हैं, बार बार कौन आएगा फिर, है ना। 6 पैकेट ले लेते हैं टाइगर के बिस्किट के। 2 पैकेट मैं ले रही हूँ। मैंने एक्सपायरी डेट तो किसी की भी चेक नहीं करी, कहीं ऐसा ना हो एक्सपायर होने वाले हों, चेक कर लेती हूँ। 6/2/6 अभी क्या चल रहा है, मार्च, हाँ अभी तो है एक्सपायरी। तो 2 पैकेट बिस्किट ले रही हूँ मैं यहाँ हाइड एंड सीक के। तो बिस्किट काफ़ी ले लिए। पसंद आया? देखो क्या क्या लिया मम्मा ने आपके लिए, खाते हो ना आप। उठा लो, क्या लोगे, लो उठा लो, उठा लो।
वैसे देखो, मेरे को ना अभी तो 2-3 दिन पहले मैं लेकर आई थी, उसमें कितने सारे लेज़ के पैकेट थे और मुझे पता भी नहीं चला यार, 2 दिन में सारे ख़त्म हो गए। सोचने वाली बात है यार, मतलब मेरे को ना पता नहीं चलता कई बार, और मैं ईटिंग ज़्यादा कर रही होती हूँ, है ना। तो अब मैं ना संभल के देख के चलाऊंगी इन पैकेट को, ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ख़त्म करने हैं। कम से कम भी ये सारा कम से कम भी 2 महीने का राशन है ये, है ना। और इसीलिए ले लिया था, क्योंकि ना यार मैं ना क्या करूँ यार, रात को मेरा टाइम पास नहीं होता, शाम को या रात को, या कई बार क्या होता है ना, मैं जैसे विहान के लिए तो कुछ बना लिया खाने का, मेरा ना खुद के लिए कुछ बनाने का दिल नहीं कर रहा होता खाने वगैरह में। जैसे बाबू ने को लिए मैंने दाल खिला दी बाबू को, या खिचड़ी बना दी, खिचड़ी खा ली बाबू ने, लेकिन मेरे को ऐसे होता है अब अपने अकेले के लिए क्या खाना बनाए, तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही घूमते फिरते जैसे 3-4 चिप्स खा लिए और थोड़ा सा दूध पी लिया, मतलब आधा गिलास दूध पी लिया, साथ में थोड़े से मैंने बिस्किट खा लिए 2-3, या ये लेज़ कुरकुरे वगैरह थोड़ा सा खा लिया, बस उसी में ही मैं अपना पेट भर लेती हूँ, मेरा ये हिसाब रहता है। क्या पसंद है? देखिए, अभी अभी मैंने गूगल पे पढ़ा कि बच्चे को ना, जैसे 3 साल के बच्चे को कितना जूस देना चाहिए, तो आधा कप जूस पी देना चाहिए, और 4 से 5 या आगे की एज के बच्चे को 1 गिलास जूस पीना लाना चाहिए। तो मैं तो पता ये सोच रही थी कि मेरे बच्चे को मैं जितना जूस पिलाऊंगी मेरा बच्चा उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा, बट ज्यादा अच्छी चीज भी ज्यादा दो ना, वो नुकसान करती है। ये पैकेट, इसमें एक डब्बा तो मैंने इसमें लगा दिया, दूसरा विहान मेरे पास लेके आया था वो रहा, उसमें बंद करके रख दिया। मैं चने की दाल बना रही हूँ। आपको पता है, आप सबके कमेंट्स उस टाइम आ रहे थे जब मेरे घर में एक बच्चा नहीं आ जाता था खेलने के लिए, आपने देखा था विहान के साथ, मतलब छोटा बच्चा है यार, सबको प्यारे लगते हैं बच्चे, लेकिन दिल पे पत्थर रख के, मुझे भी बड़ा दुख हुआ था उस टाइम, मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं यहाँ पे मत आना, घर पे अपने घर पे रहो। तो उसका कुछ कारण था यार, वो बच्चा ना, एक्चुअली मैंने उनकी मम्मा को भी बोला था कि ना बच्चे को कहो अब घर पे रखें, क्योंकि अब जैसे बाहर निकलना ठीक नहीं है। तो वो पूरा दिन कभी यहाँ कभी वहाँ कभी, क्योंकि पता है अभी मेरे को पड़ोस में से कईयों ने बताया, वो बच्चा पिछले 4-5 दिन से उसे तेज बुखार, तबीयत खराब, वो 5 दिन से बीमार पड़ा है बच्चा, और मतलब घर से बाहर भी नहीं दिखा हमें किसी को। तो सोच के देखो, इसीलिए तो मैंने मना किया था ना, क्योंकि आजकल ना बच्चे से हो जाती है, बच्चे के, मैं ये नहीं कहती कि ये कोरोना होगा, लेकिन आजकल वायरल भी बहुत गंदा गंदा फैल रखा है ना, एक को हो जाए दूसरा बीमार। और मुझे पता था कि ना अगर उस टाइम विहान खेलता रहता बच्चे के साथ, तो मैं विहान को ले लेके फिर वही हॉस्पिटलों के चक्कर घूमना, मैं दुखी हो चुकी हूँ। इसलिए मैं बच्चे का बहुत वो रखती हूँ कि यार बस मेरा बच्चा जुकाम ना हो, खांसी ना हो, बुखार ना हो, लूज मोशन ना हो, क्योंकि इसका ऐसा रहता है यार, मेरा बच्चे का शरीर अभी इस टाइम ऐसा है कि इसको मुझे फिर एडमिट ही करवाना पड़ता है, डॉक्टर एडमिट करवा लेते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे के आते हैं सीजर्स, आपको मैंने बता रखा है, और सीजर्स में बुखार होना नहीं चाहिए, इतना सा भी बुखार हो तभी एडमिट कर देते हैं, कि बुखार नहीं आना चाहिए बच्चे को, तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए, नुकसान देता है ना शरीर को। इसीलिए मैं विहान को अंदर ही अंदर रखती हूँ, उसकी ज्यादा ओवर केयर करनी पड़ती है यार बच्चे की। हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पर रील बना रही थी। रील बनाने के लिए ना आज मेरे को एक्चुअली क्या है ना, आप भी सोचोगे कि मेरी रील्स इंडोर क्यों आ रही है, इसके 2 रीजन है। देखिए, एक तो पहला रीजन, मेरे पापा जी ने मेरे लिए इतना बढ़िया ये स्टैंड ला कर दिया कि इस पे तू रील्स बनाए, और दूसरी बात, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरे को अंदर से ना ऐसा लग रहा है, इंटरनल फीवर जैसा फील हो रहा है, मतलब अंदर से ना शरीर में ताकत नहीं है। एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, धूप में खड़ी होकर रील्स बनाए थे ना, तो अंदर से बीमार सी हो गई मैं, डिहाइड्रेशन सा हो गया मुझे। तो इसीलिए आज मैं रील्स, तो मेरा देखो काम तो मैं करूंगी, है ना, तो इसीलिए मैं तैयार हुई, मैंने सूट पहना, लेकिन मैं घर के अंदर बैठ के थोड़ा थोड़ा आराम करती हूँ। पहले 10 मिनट लेट गई, उसके बाद थोड़ी हिम्मत आते ही फिर मैं खड़ी होकर कुछ ना कुछ काम करने लग जाती हूँ। तो मेरे को अच्छा लगा, मैंने कहा चलो मैं रील्स बनाऊंगी। कैसी लग रही है ये, देखिएगा, ये देखिए। और हाँ, एक बात और, मैंने रील्स में भी बताई थी, मैं ये जो अपनी ये जो ज्वेलरी है ना, ये और जो मेरा शादी का लहंगा है, वो मैं आपसे किराए पे दूंगी। अगर किसी को लेना हो किराए पे, जिसकी भी शादी हो हिसार में, तो वो कांटेक्ट मुझसे कर सकता है।
किराया जितना मार्केट में है उससे मैं कम ही रखूंगी। इसका कारण ये है कि हम लोगों को एक सोच बदलनी है। लोग ना ये सोचते हैं कि एक विधवा को एक होता नहीं मनहूसियत की नजर से देखते हैं, है ना। और मतलब होता नहीं, लोगों के मन में एक मेंटेलिटी बन चुकी है कि यार इसका पति मर गया तो ये मतलब विधवा हो गई, तो इसने जो शादी पे जो पहना हुआ था, जो सेट है वो मनहूस था, या फिर उसकी जो लहंगा उसने पहना था वो मनहूस था। तो हमें वो सोच बदलनी है। तो मैं चाहूंगी कि जो लहंगा मैंने अपनी शादी में पहना, आप लोग भी वही लहंगा पहनिए, किराए पे मुझसे लीजिए, शादी करके वापस लौटा दीजिए, ताकि और ये सोच लोगों की बदल जाएगी फिर कि अगर किसी लेडी के साथ ऐसी मिसहैपनिंग होगी तो इसका मतलब ना तो वो औरत मनहूस है, ना उसके पहने हुए गहने मनहूस है, और ना ही उसका पहना हुआ वो शादी का जोड़ा मनहूस है ना। वो जो सोच है ना, मनहूस ज्यादा से ज्यादा क्या है, तो वो मनहूसियत आपकी सोच में है और कुछ भी नहीं है ना। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग भी ये जो मतलब धारणा जो बनी हुई है, सोच है, उसको चेंज कीजिए। और चेंज वो तभी आएगा जब आप मेरी ये ज्वेलरी पहनिएगा। और मतलब कम से कम मैं भी तो बोलूंगी ना फिर, ये देखो मेरी पहनी हुई जो वेडिंग की ज्वेलरी है वो पहन के, क्योंकि ये चीज ना मैंने इसलिए मैं आज बोल रही हूँ क्योंकि जब मुझे आज भी याद है, जब मैं अपने शादी का जोड़ा वगैरह खरीदने जा रही थी तो मैंने सोचा कि यार पैसे बचेंगे, किराए पे ले लेते हैं, ज्वेलरी किराए पे ले लेते हैं। तब मुझे किसी ने आके बोला था, मेरी कोई दोस्ती थी, बोला था नहीं यार किराए पे नहीं लेते, पता नहीं किसका क्या हमारे ऊपर आ जाए, पता नहीं किसकी शादी कैसी गई हो। अगर किसी का मतलब बात तो वही थी ना कि हाँ मान लो किसी की शादी में उसने लहंगा वो पहना हो और उसका पति गुजर गया हो, या फिर वो ज्वेलरी उसने पहनी और उसका पति गुजर गया हो, तो हम ऐसी मनहूसियत अपने ऊपर नहीं ले सकते। तो हम जो भी अपना लहंगा है, ये है, ज्वेलरी है, हम खरीद ही लेंगे, किसी और की उतरी हुई हम नहीं पहनेंगे। तो ये चीज सोच जो थी वो कहीं ना कहीं देखो मुझे बोली गई, और मैंने कहीं ना कहीं उस चीज को मतलब होता नहीं कि इंसान को नहीं समझ में आता उस टाइम, लेकिन आज मुझे समझ आता है। तो वो जो सोच लोगों की मेंटालिटी है वो हमें बदलनी है। मेरी सोच कैसी है वो कमेंट करके बताइएगा, और बताइएगा है ना कितनी प्यारी सी। अगर डिजाइन ना पसंद आए तो मत पहनना, अगर अच्छा लगे तो पहन लेना, है ना। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड कर देते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हाँ विहान भी बाय बाय बोल रहा है।